इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आप इतिहास की अनोखी और रुला देने वाली घटनाओं के बारे में जानोगे। नंबर 1, एक ऐसी बदनसीब महिला जिसे मरने के 187 सालों तक कफन नसीब नहीं हुआ। सारा बाटमैन का जन्म 1789 को साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप में हुआ था। जब वह 2 साल की हुई तो उसकी मां का देहांत हो गया और उसके 2 साल बाद पिता की भी मौत हो गई। सारा खोई खोई समुदाय से ताल्लुक रखती थी। इस समुदाय के लोगों को ब्लैक अफ्रीकन कहते थे। साउथ अफ्रीका उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय रंग को लेकर काफी भेदभाव हुआ करता था, लेकिन ब्लैक अफ्रीकन लोगों के साथ रंग को लेकर भेदभाव कुछ ज्यादा ही किया जाता था। सारा एक तो ब्लैक अफ्रीकन थी, ऊपर से वह शारीरिक रूप से भी कुछ अलग थी। उनका शरीर सामान्य लोगों की तरह नहीं था। उनका शरीर बेडौल था। उम्र के साथ सारा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनके शरीर का पिछला हिस्सा यानी हिप्स जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगा। दरअसल ये सब एक बीमारी के कारण हो रहा था। एक समय तो ऐसा आया कि सारा के शरीर का पिछला हिस्सा इतना अधिक बढ़ गया कि उनका शरीर अब नितंब की अपेक्षा में काफी छोटा लगने लगा था। सारा काफी गरीब परिवार से थी। माँ पिता के निधन के बाद वह अनाथ हो गई थी। इसलिए अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इस बीच सारा का एक डच सिपाही हेनरिक वैन जोंग के साथ अफेयर शुरू हुआ। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन बच्चों की किसी कारण मौत हो गई। बाद में हेनरिक से भी सारा का रिलेशन तब टूट गया जब उसकी पोस्टिंग किसी और जगह हो गई। अब सारा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनका साथ दे सके। ऊपर से बेडौल शरीर के कारण लोग भी उनका काफी मजाक उड़ाते थे। लोग अक्सर उनके नितंब को देखकर भद्दे भद्दे कमेंट तक कर देते, जैसे कि उस समय साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था। उन्हीं में से एक अंग्रेज अलेक्जेंडर डनलप ने जब सारा को देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया। अलेक्जेंडर ने सोचा कि क्यों न सारा को लंदन ले जाया जाए। वहां जाकर सारा के शो आयोजित किया जाएगा ताकि उन्हें काफी मुनाफा हो सके। अलेक्जेंडर फिर हेनरिक सीजर्स के साथ मिलकर 1810 में सारा को लंदन ले आए। दरअसल लंदन में लोगों के मनोरंजन के लिए अक्सर इस तरह के शो का आयोजन किया जाता था, जहां अजीबोगरीब शरीर वाले लोग अपनी परफॉर्मेंस देते थे। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि अफ्रीका से एक ऐसी महिला लंदन आई है जिसके नितंब काफी बड़े हैं, तो लोगों ने उसके शो के लिए टिकट खरीदनी शुरू कर दी। इस शो का नाम था हॉटेनटोट वीनस। जब लोगों ने पहली बार सारा को देखा तो उनके बीच सारा का क्रेज उमड़ पड़ा। अब रोजाना सारा के शो आयोजित होने लगे। सारा अर्धनग्न अवस्था में शो किया करती थी। लोग भी उन्हें देखने के लिए महंगी से महंगी टिकट तक खरीद लेते थे। भले ही लोग अब सारा को पहचानने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ सारा के लिए यह सब करना काफी मुश्किल भरा था। उनकी जिंदगी एक नरक की तरह हो गई थी। वह यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये शो करने पड़ते थे। अब सारा इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि अमीर लोग पैसे देकर अपने घरों में उसके पर्सनल शो तक आयोजित करवाने लगे। इस दौरान वे सारा के नितंबों को छू भी सकते थे। यही नहीं, कुछ लोग सारा के शरीर के साथ वो सब भी करते थे जिसे सुनकर किसी की भी रूह तक कांप जाए। वे अपने मजे के लिए सारा का शारीरिक शोषण तक करते थे। सारा बस अपने नसीब को कोसती रहती। उनकी मदद करने के लिए भी तो कोई नहीं था। धीरे धीरे सारा के शो के दौरान भी लोग उसके नितंबों को छूते और मजाक उड़ाते। अखबारों तक में अब उनके कार्टून आने लगे थे, जिससे उन्हें और भी शर्मिंदगी महसूस होती। कुछ सालों बाद लंदन में गुलामी के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद इस तरह के शो पर भी पाबंदी लग गई।
फिर सारा के मालिकों ने उसे एक फ्रांस के व्यापारी को बेच दिया। अब फ्रांस में भी उनके साथ यही सब होने लगा जो कि लंदन में होता था। सारा इन सब से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। उनका मन मानवता से उठ चुका था, जीने की इच्छा नहीं रही थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आखिर 29 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मौत हो गई। सारा उस समय मात्र 26 साल की थी। उनकी मौत का कारण स्मॉल पॉक्स, निमोनिया और शराब का अत्यधिक सेवन बताया गया। लेकिन सारा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी मौत के बाद उनके नितंबों यानी हिप्स को काटकर शरीर से अलग कर दिया गया। फिर लोगों के प्रदर्शन के लिए उन्हें एक म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया। साथ में ही सारा के प्राइवेट पार्ट्स को भी अलग करके इसी तरह रखा गया, क्योंकि उनके शरीर के अंग सामान्य से ज्यादा बड़े थे। लोगों के अंदर सारा के शरीर के अंगों को देखने का इतना क्रेज था कि भारी संख्या में लोग म्यूजियम में आने लगे। इस घटना ने मानवता को पूरी तरह शर्मसार कर दिया था, लेकिन किसी ने भी सारा के समर्थन में आवाज नहीं उठाई। इतना ही नहीं, सारा की मौत के बाद जॉर्ज केविया नामक शख्स ने तो उनके शरीर का प्लास्टर कास्ट भी तैयार कर दिया था। इस प्लास्टर कास्ट को भी उसी म्यूजियम में रखा गया। 1815 से लेकर 1974 तक फ्रांस के म्यूजियम में उन्हें लगाए रखा गया। 1994 में जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फ्रांस से कहा कि वे सारा के शरीर के अवशेषों और प्लास्टर कास्ट सहित सभी चीजों को अफ्रीका को लौटा दे। पहले तो फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला के दबाव के बाद फ्रांस राजी हो गया। फिर मार्च 2002 में सारा बाटमैन के अवशेषों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके जन्म स्थान ईस्टर्न केप में दफना दिया गया। यानी मरने के 187 सालों बाद सारा को कफन नसीब हुआ। नंबर 2, ऑस्कर में नामांकित फिल्मों में से एक लाइफ ऑफ पाई में एक लड़का जहाज के डूबने से पीड़ित होता है और समुद्र में खो जाता है। यह एक काल्पनिक कहानी है जो एक उपन्यास पर आधारित है, लेकिन निर्देशक एंग ली चाहते थे कि फिल्म में गहराई और यथार्थवाद हो। लेकिन आप समुद्र में अकेले बहते किसी व्यक्ति को यथार्थवादी कैसे बना सकते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए, यहाँ तक कि फिल्म बनाने की कल्पनाशील व्यवसाय में लगे लोगों के लिए भी बिना बचाव के महीनों के खतरों और अकेलेपन की कल्पना करना मुश्किल है। स्टीवन कैलाहन एक जहाज दुर्घटना में जीवित बचे व्यक्ति, जिसे ली ने फिल्म के सलाहकार के रूप में काम करने के लिए कहा था। 30 साल पहले कैलाहन की नाव डूब गई थी और उसने 76 दिन तक एक लाइफ राफ्ट पर बिताए। काल्पनिक पाई की तरह कैलाहन बारिश के पानी को इकट्ठा करके और कच्ची मछली खाकर जीवित रहा, और उसके जहाज दुर्घटना और बचने की कहानी अपने आप में ऑस्कर योग्य ड्रामा है। कैलाहन कहते हैं, मैं एक छोटी नाव पर था जो लगभग 21 फीट ऊंची थी और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच नौकायन कर रहा था। वह एक कुशल नाविक था जो अटलांटिक महासागर को अकेले पार करके वापस आ रहा था, लेकिन वह अपनी वापसी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। उसका जहाज तूफान में फंस गया और उसे अचानक बड़ी होती लहरों का सामना करना पड़ा। नाव के किनारे एक बड़ा हादसा हुआ और बहुत सारा पानी अंदर भर गया। वह याद करते हैं, इसलिए मेरा एक हिस्सा डर गया और कह रहा था, तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम नाव के साथ नीचे जाओगे। और मेरा एक दूसरा हिस्सा कह रहा था, चुप रहो और अपना काम करते रहो। कैलाहन ने जो भी सामान मिल सका उसे उठाया, एक 6 फीट लंबे रबर के जीवन रक्षक बेड़ा पर कूद गया और तूफान से बचने के लिए आंशिक रूप से डूबी हुई नाव से स्वयं को बांध लिया। भोर होने से पहले लाइन में कुछ टूट गया और मैं बह गया, और मूल रूप से 76 दिन मैंने 1800 समुद्री मील या अमेरिका के लगभग 2/3 रास्ते को पार करते हुए बिताए और एक जलीय गुफा मानव की तरह रहना सीखा।
दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।